हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र जगपति के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमलेश्वर की कहानी का प्रमुख पुरुष चरित्र जगपति आधुनिक समय के मनुष्य का एक प्रतिनिधि चरित्र है, जिसके चरित्र में मानव स्वभाव के अनुसार गुण दोष को कमलेश्वर ने इस कहानी में अत्यंत सहजता से व्यक्त किया है। जगपति कहानी का मुख्य केंद्रीय पात्र तथा कहानी का नायक है। जगपति जब डाकुओं की गोली से घायल होकर गांव के एक छोटे से अस्पताल में इलाज हेतु जाता है, तो वह पहले वहां से ही उपस्थित कंपाउंडर बच्चन सिंह की उपस्थिति के साथ साथ ही उसकी वासनात्मक दृष्टि से अपनी पत्नी चंदा को बचाने की कश्मकश से ही गुजरता है। इसीलिए जगपति एक तरफ आत्मसम्मान और कुलीन मर्जाद की रक्षा करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह आर्थिक अभावों को झेलते हुए भी अपने आत्म गौरव के खिलाफ कंपाउंडर बच्चन सिंह की दया, करुणा और सहायता की पृष्ठभूमि में पनपते हुए गहरे षड्यंत्र और उनकी वासनात्मक इच्छाओं के प्रति तटस्थ और निर्व्यक्तित्व भी होता जाता है। उधर कंपाउंडर बच्चन सिंह भी चंदा की आर्थिक विवशता का अनुचित लाभ उठाते हुए उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है, किंतु इसके बावजूद अपने सुहाग को बचाए रखने की उत्कट अभिलाषा के साथ ही चंदा के मन में लोक व्यवहार का ख्याल और अपने को यौन शोषण से बचा रखने का भाव भी लगातार बना रहता है। दूसरी ओर अस्पताल में ही जगपति अपनी बीमारी के साथ साथ ही अपनी आत्मा से भी एक साथ ही लड़ता है और चंदा के भोले स्नेह और विवशता को जानते हुए भी बच्चन सिंह की दया से जूझने का संकल्प लेता है। इधर चंदा भी जगपति की बेचैनी और पीड़ा को समझकर सोने का कड़ा बेचकर दवा लाने और किसी की मेहरबानी के बोझ से ना दबने की बात कहती है। इसीलिए जगपति कहता है कि मुझसे पूछा तक नहीं और खुद ही मन की कमजोरी दाब जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि कड़ा बेचने से तो यह अच्छा था कि उसके स्थान पर बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और इसीलिए उसे पछतावा भी होता है कि उसके स्थान पर वह अनायास ही बड़ी बड़ी बातें कह जाता है और ज्ञानियों की तरह चंदा को सीख दे जाता है। यही उसके वर्गीय चरित्र की दुविधा के साथ ही उसका संशय और अवसाद भी सामने उभर कर आता है। जगपति की स्थिति को कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया के समान ही दिखाया है, जहां पारंपरिक लोक कथा में राजा की रानी भटियारिन के वेश में राजा के देह संपर्क से गर्भवती होती है
और आधुनिक कहानी की नायिका चंदा भी आर्थिक परिस्थितियों का एक जाल बनाकर अपने शरीर तक पहुंचने वाले एक मक्कार कंपाउंडर बच्चन सिंह के निरंतर सानिध्य में रहती है। इसी मानसिक द्वंद के मध्य जगपति सोचता है, क्या वह ठीक कहती थी जब तुमने बेच दिया? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विवशता और आदर्श मोम से पिघल गए? वह एक स्थान पर पेड़ की लकड़ी काटने वाले हरी पत्तियों से भरे शाख को न काटने का निर्देश देता है, परंतु लकड़हास शकूरा अपने उस्तादी अंदाज में कहता है कि हरा होने से क्या, यह तो उखड़ गया है, अब इसमें कौन से फूल फल आएंगे, 4 दिन में पत्ती सूख जाएगी। जगपति के साथ ही उसकी कहानी के भी अंत का एक प्रकार का दारुण संकेत भी है। आधुनिक कथा का नायक जगपति जहाँ अपनी नपुंसकता और कायरता के प्रमाणित हो जाने के कारण सारे कारोबार को त्याग कर अफीम और तेल पीकर मर जाता है, क्योंकि आधुनिक समय की चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं है और जगपति वह कोई राजा नहीं था, वह कर्जदार रहा है कंपाउंडर बच्चन सिंह का। उधर पारंपरिक लोक कथा का राजा अपने राज में मंदिर बनवाता है और सिक्कों पर राजकुमारों का नाम खुदवाता है ताकि राजा के भावी उत्तराधिकारी की पहचान बन जाए। किंतु इधर जगपति भी अपनी मृत्यु से पूर्व 2 पर्चे, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम लिखकर छोड़ता है, जिसमें चंदा के नाम पर्चे में लिखा था, तुम बच्चे को लेकर चली आना, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। कानून के नाम पर्चा है कि मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उसमें कर्ज का जहर था। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। अपने जीवन में विद्यमान त्रासदी का मुकाबला कथा का नायक जगपति निस्संग होकर जीवन से पलायन करके आत्मघात के द्वारा करता है। नपुंसकता के साथ ही अपनी कायरता की लानत को झेलते हुए उसे जीवन व्यतीत करना असंभव प्रतीत होने लगता है, परंतु यह सब सहते हुए भी वह जीवन को दांव पर लगाकर उन निर्मित मूल्यों को नहीं छोड़ पाता जिनकी पृष्ठभूमि में एक औलाद की चाहत है और बेटे से मुखाग्नि पाने की लालसा है। भले ही वह यह बात भली भांति जानता है कि चंदा के गर्भ से निकला हुआ बच्चा उसकी अपनी संतान नहीं है, किंतु जगपति की यह इच्छा उसके संक्रमणकालीन मूल्य बोध से निर्मित हुई है तथा जिसमें यह भाव बनता है कि चंदा अपनी है तो उसका बेटा भी अपना है। भले ही यह भाव जगपति के जीते जी स्वीकार्यता प्राप्त नहीं कर पाता, किंतु संतान की चाहत और उसका द्वंद्व पूरी कहानी में जगपति के ही हिस्से में आते हैं, जो कि चंदा की ओर से कभी व्यक्त नहीं होता। तुम्हें कभी कुछ ना होगा का गंभीर आरोप सहते रहने वाली चंदा को अंत में सब कुछ होता है और आरोप लगाने वाले जगपति को अपने प्राण गंवाकर उसे आखिरकार
स्वीकार करना पड़ता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।